कि जैसे अभी आपने कहा कि जैसे वाइट जो मेमोरिंग पर उसका प्रिंट छप गया, तो जो वो नकारात्मक हो सकता है, तो साधना से, ध्यान से या गुरु के माध्यम से कितना परिवर्तित किया जा सकता है? 80%। जी जी, धन्यवाद गुरु। गुरु जी, और कुछ मेरा साथी? सवाल था कि जब बच्चा जो खेचरी मुद्रा में रहता है, उसका जो जितना लंबा समय से मान लो जन्म ले लिया, उसका घंटे 2 घंटे 18 घंटे नहीं रोया है, तो ये क्या पूर्व जन्म से रिलेटेड होता है या सिर्फ ये व्यवस्था है एक? नहीं, जन्म के सही समय के निर्धारण के विज्ञान पर चर्चा हो रही है, इसलिए इस समय पहली आवाज की बात है। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि मां के गर्भ से निकलने के बाद भी बच्चा जो काफी देर तक नहीं रोका है, उसके 3 कारण, चौथा कोई कारण नहीं। पहला कारण क्या है कि बच्चे के मस्तिष्क का सही तरह विकास ना हुआ हो। उस स्थिति में बच्चा निर्णय ही नहीं ले पाता कि मेरा जन्म हो गया है, अब मुझे संसार में रो करके अपने को प्रस्तुत करना है। इसीलिए प्रायः मानसिक रूप से कमजोर बच्चे बहुत देर से रोते। दूसरा उसका कारण क्या है? ये आध्यात्मिक कारण कि जो लोग साधना में प्रबल होते हैं, पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण जो लंबे साधक होते हैं, वो लोग जन्म लेने के बाद देर से रोते हैं। आप देख लीजिए, कोई भी महापुरुष आपको नाटे कद का नहीं मिलेगा। सामान्य कद मिलेगा या लंबा कद का मिलेगा। तो इसके पीछे विज्ञान क्या है? इसके पीछे विज्ञान ही यही है कि पूर्व जन्म के संचित संस्कारों के कारण उस व्यक्ति ने मां के गर्भ में जब प्रवेश किया, तो पहली क्या है कि वह मां के गर्भ में समाधि अवस्था में, उसका पिंड का विकास जरूर हो रहा है खान पान आहार विहार से, लेकिन वहां पर भी वह मां के गर्भ में भी ध्यानस्थ अवस्था में, समाधि अवस्था। इसीलिए इस तरह के बच्चे सामान्य अवधि बीतने के बाद पैदा होते हैं, क्योंकि वह अपने मस्तिष्क को मां के गर्भ में ध्यान अवस्था के द्वारा विकसित करते रहते हैं, विकसित करते रहते हैं। और ये बच्चे जब जन्म ले लेते हैं, तब इसके बाद भी वह उसी ध्यानस्थ अवस्था में बने रहते हैं। उनके शरीर की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, शरीर मां के गर्भ से पेट फाड़ के बाहर आ जाता है, या नॉर्मल डिलीवरी में बाहर आ जाता है, नाल कट जाता है, सब हो जाता है, लेकिन वह अपने पूर्व जन्म के संचित संस्कारों के प्रभाव में ध्यानस्थ बना। हम खुद जन्म लेने के 7 घंटे बाद में रोए। तो ये जो चीज है, तो उसमें क्या है, लोग शरीर रगड़ने लगते हैं, पीठ थपथपाने लगते हैं, बच्चे को थूकने पीटने लगते हैं, लेकिन नहीं है। उस स्थिति में वह बच्चा या तो मानसिक रूप से कमजोर है, या फिर वह ध्यानस्थ अवस्था में अपने संस्कारों के कारण। तो जो ध्यान का संकल्प है उसका, वह संकल्प अवधि जब पूरी होगी, तभी वह ध्यान के बाहर आएगा, तभी रोएगा, अन्यथा नहीं। ये हो गई दूसरी अवस्था। तीसरी अवस्था भी है, वो ये है कि यदि मां नशीले पदार्थों का सेवन करती है, कोई ड्रग लेती है, कोई दारू पीती है, कोई करती है, तो उसका एक अंश उस बच्चे के शरीर के अंदर 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 घूमता रहता है। तो उस ड्रग, उस नशे के कारण उसके मस्तिष्क के अंदर शून्यता हो जाती है। विकसित पूरा हुआ है, ध्यानस्थ नहीं है, लेकिन शून्य है। जैसे लोग दारू पी के नाली में गिर जाते हैं, उनका विवेक शून्य हो जाता है। तो उस स्थिति में जो नशा करने वाली माताएं होती हैं, उनके जो बच्चे जन्म लेते हैं, तो जब तक प्रकृति की रूटीन अवस्था में वह ड्रग का असर, वह नशे का असर कम नहीं होता, तब तक वह बच्चा नहीं। ये इसके 3 प्रमुख कारण।
बाकी गोचर गणित में भी जाइए तो वहां पर भी जैसे शनि है धीरे गमन करता है, तो शनि के लग्न या शनि के नक्षत्र या शनि के राशि के बच्चे हैं वो विलंब से रोकते हैं। सूर्य है, चंद्रमा है, तेज गमन करता है तो कर्क लग्न कर्क राशि या कर्क के नक्षत्रों के जो बच्चे हैं वो इमीडिएट रो देते हैं। तो ये ज्योतिष का पहलू। इस तरह बच्चे के रोने का जो सही समय है उसी को जन्म का एक्यूरेट समय पाना। यहां तक कोई प्रश्न किसी के द्वारा? गुरुजी, बच्चा रोता ही क्यों है?